Assalamualaikum everyone. Thank you so much for tuning into my YouTube channel. आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो बात बेसिकली बहुत बेसिक टॉपिक है, वो है दोस्ती पे, यारी पे। लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो ये कि क्या शादी के बाद इतनी दोस्ती होना, इतनी यारी होना, इतना ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स होना जिनके साथ आप इतने इन्वॉल्व हों कि आप ये भूल जाते हैं कि आपकी एक अदद बीवी है, आपके वालिदैन हैं, आपके बच्चे हैं। सो क्या इतनी दोस्ती होना एक 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 अच्छी बात है या नहीं? तो देखिए, मैं खुद भी एक शौहर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी अच्छे अच्छे दोस्त हैं। लेकिन मुझे इस बात का अंदाज़ा ज़रूर होता है कि हफ्ते के 5 दिन मैं बहुत मेहनत करता हूँ और हम सब करते हैं। लेकिन उन 5 दिन जब हम मेहनत कर रहे होते हैं तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमारी बेगमां जिससे गुजर रही होती हैं। कभी वो खुश होती हैं, कभी वो परेशान होती हैं, कभी वो उदास होती हैं, कभी वो थक जाती हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ मुख्तलिफ फेजेस से वो गुजरती हैं। तो अब सवाल ये है कि उनको भी एक ऐसा सहारा चाहिए होता है, उनको भी एक ऐसा इंसान चाहिए होता है जिनसे वो अपने पूरे दिन की थकान के बारे में, कि आज छोटे बेटे ने इतना तंग किया, आज बेटी ने ये तोड़ दिया, आज वो मेरी बात नहीं सुन रही थी, या फिर आज बड़े बेटे के नंबर अच्छे नहीं आए, या फिर आज बेटी के स्कूल में ये प्रॉब्लम हो गई, या उसके कॉलेज में ये प्रॉब्लम हो गई। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक माँ देख रही होती है। इनफैक्ट आई थिंक 70% ऑफ दिस स्टफ व्हाट इज़ हैपनिंग इन द होम इज़ बीइंग लुक्ड आफ्टर बाय अ मदर। ठीक है, वेयर एज आई बिलीव ऑल द फाइनेंशियल्स, जितना भी आपके पैसे से रिलेटेड मामला होता है वो आपका शौहर देख रहा होता है, आप घर का बाप देख रहा होता है। सो हम इस बात पे थे कि बीवी मुख्तलिफ फेजेस से गुजरती है दिन में, कभी खुश होती है, उदास होती है। तो जब वीकेंड आता है तो क्या उसका इतना हक नहीं है कि उसको उसका शौहर मिले घर पे जिससे वो बात कर सके, वो थोड़ा रिलैक्स हो सके? अब अगर पूरे हफ्ते शौहर ने मेहनत की है तो बीवी ने भी तो मेहनत की है इक्वली, आई बिलीव। तो शौहरों का ये काम है, आई थिंक होना चाहिए कि आपके दोस्त हैं, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। मेरे ख्याल से जिस इंसान का दोस्त नहीं है, मेरे ख्याल से वो मेंटली हेल्दी नहीं है। एक मेंटली हेल्दी पर्सन के लिए एक उसके दोस्त होना, एटलीस्ट एक अच्छा दोस्त, 2 अच्छे दोस्त होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, सो औरत चाहती है कि अब हम शौहर से कुछ बात कर सकें, बता सकें किसके क्या मामलात हैं। वो किससे बात करेगी वरना? ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसे हजरात होते हैं, ऐसे शौहर होते हैं, वो अवेलेबल नहीं होते। ठीक है, वो दे हैव गॉट देयर फ्रेंड्स, वो उनके साथ हैंग आउट कर रहे होते हैं, बाहर घूम रहे होते हैं पूरी पूरी रात, या तो शीशे पे होते हैं, या कुछ नहीं तो बैठे होते हैं। क्या इम्प्रेशन जाता है बच्चे पे, घर का क्या माहौल बन रहा होता है, क्या तरबियत हो रही होती है। विच आई 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 100% श्योर जो बाप अपने बच्चे के पास उस वक्त नहीं है जब औलाद छोटी हो, मेरे ख्याल से बड़े हो के बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो बच्चे भी अपने बाप के पास अवेलेबल हों जब उसको ज़रूरत होती है। तो सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं खुद भी एक शौहर हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि शौहर को बीवी के पास अवेलेबल होना, उसको टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक अच्छे घर को बनाने के लिए। ठीक है, मैंने ऐसे भी लड़कों को देखा है जिनसे हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हुआ करती थी और उन्होंने शादी होती हमें कटा दिया, क्योंकि शादी हुई तो उनका एक भी दोस्त नहीं था। ठीक है, मैंने ऐसे भी लड़कों को देखा है कि जिनसे हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हुआ करती थी और शादी के बाद वो उन्होंने हमें कटा दिया। सो ये भी एक बड़ी ख़तरनाक बात है। ऐसी भी ख़वातीन हैं जो अपने शौहरों को थोड़ा सा कट करवा देती हैं दोस्तों से। अब आई डोंट नो उनकी इंटेंशंस क्या होती है, मैं किसी की इंटेंशंस को यहाँ जज करने तो नहीं बैठा, लेकिन यूजुअली व्हाट आई हैव सीन अराउंड, एक अच्छी औरत हमेशा ये चाहती है कि उसके दोस्त हों, उसके शौहर के दोस्त हों, वो हमेशा ये चाहेगी। लेकिन अगर वो अपने शौहर को कटा रही है
ठीक है। सो अगर के घर का माहौल भी ठीक नहीं है, इफ द हस्बैंड इज नॉट हैप्पी विथ हिज वाइफ, और वो अपने शोहर को दोस्तों से भी कटा रही है, देन ब्रो हाई टाइम फॉर यू। वो सिर्फ ये चाह रही है कि वो आपको मैनिपुलेट कर सके अपनी फिंगर टिप से, और यही मुझे लगता है। सो बेसिकली आज जो पूरी हमने बात करी, उस पूरी बात का जो एक क्रक्स है वो ये है कि भाइयों, अपनी बीवियों को, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को और अपने भाई बहन को अगर डिपेंडेंट हैं, और इफ़ दे लुक अपॉन यू, सो बी देयर फॉर देम। दोस्तों को भी टाइम दें, लेकिन अपने जो रिश्ते हैं, ये वो रिश्ते हैं भाई, इनका सवाल होना है ना, तो बी देयर फॉर देम, ठीक है। वरना होता कुछ नहीं है, वक्त गुजर जाता है। आज बच्चे छोटे हैं, कल बड़े हो जाएंगे। आज जैसा आप कह रहे हैं, फिर वैसा ही आपके साथ होगा। थैंक यू सो मच।